जादुई और रोमांच से भरी इस फिल्म डेविल्स कॉन्स्पिरेसी को बिल्कुल मिस न करें। ये कहानी है उन इंसानों की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से ईसा मसीह का क्लोन बनाने की कोशिश करते हैं। जब इंसान अपनी हदें पार करने लगता है तब फरिश्ता माइकल धरती पर कदम रखता है और शुरू होता है देवताओं और शैतानों के बीच का महायुद्ध। लेकिन इस कहानी का अंत आपको हैरान कर देगा, जहाँ इंसान भगवान और शैतान दोनों को अपनी उंगलियों पर नचाता है। इस सब की शुरुआत तब हुई जब रोशनी के फरिश्ते लूसीफर का पतन हुआ। उसने भगवान का सिंहासन छीनने की कोशिश की, लेकिन माइकल ने उसे बुरी तरह हरा दिया। इसके बाद लूसीफर को आग की लपटों के साथ जन्नत से नीचे धरती की ओर फेंक दिया गया। वो धरती की सतह को चीरता हुआ सीधा नरक की अंतहीन गहराइयों में जा गिरा। जन्नत से निकाले जाने के बाद उसकी सारी पवित्रता खत्म हो गई। फिर फरिश्ता माइकल भी नरक पहुंचा ताकि लूसीफर को सजा दे सके। उसने लूसीफर को जंजीरों में जकड़ दिया और अपनी जादुई तलवार से उसे नरक के एक पहाड़ पर कैद कर दिया। उसे पूरा भरोसा था कि एक दिन वह दोबारा जन्नत लौटकर भगवान के पास पहुंच जाएगा। अपने दुश्मन की इन खोखली बातों को अनसुना कर माइकल वापस जन्नत लौट गया। लूसीफर की कैद के दौरान नरक के सारे शैतान उसके साथ मिल गए। उन्होंने एक बड़ी सेना बनाई ताकि वे भगवान का तख्ता पलट कर सके और नरक से आजाद हो सके। लूसीफर के चेलों ने धरती पर उसी जगह अपना ठिकाना बनाया जहां वह गिरा था। वहीं दूसरी तरफ इटली के तुरिन शहर में एक पवित्र अवशेष को लोगों के सामने लाने की तैयारी चल रही थी। कहा जाता है कि ये वही पवित्र कपड़ा है जिसमें ईसा मसीह के खून के निशान है। भगवान की ये निशानी पिछले 100 सालों में सिर्फ 3 बार ही दुनिया को दिखाई गई है। एक इतिहासकार होने के नाते सारा इस मौके को कैसे छोड़ सकती थी। किस्मत से चर्च के फादर माइक उसे जानते थे और उसे अंदर ले आए। उस पवित्र कपड़े को देखने के बाद माइक उसे चुपके से मूर्तियों वाले एक खास कमरे में ले गए। वहाँ फरिश्ते माइकल की एक मूर्ति थी जो लूसीफर को सजा दे रही थी। माइक को इतिहास के कई गहरे राज पता थे। उन्होंने बताया कि अगर उस दिन माइकल ने लूसीफर को नहीं हराया होता तो आज दुनिया पर उस शैतान का राज होता। हजारों सालों से शांति तो है, लेकिन शैतानों की वापसी की भविष्यवाणियां कभी नहीं रुकी। माइक बस यही दुआ करते थे कि वो दिन कभी ना आए। जब माइक काम से बाहर चले गए तो सारा उस मूर्ति के सामने बैठकर उसे गौर से देखने लगी। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे बुला रहा है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहाँ सिर्फ बेजान मूर्तियां थी। उसे लगा कि शायद ये उसका वहम है। रात होते ही एक नकाबपोश औरत चुपके से चर्च के अंदर दाखिल हुई। गार्ड्स की नजरों से बचकर वो एक गुप्त दरवाजे के जरिए अंदर पहुंच गई। अब तक चर्च के दरवाजे बंद हो चुके थे और उस पवित्र कपड़े की सुरक्षा के लिए लेजर अलार्म चालू कर दिए गए थे। सारा अभी भी वही थी और पेंटिंग बना रही थी। तभी अचानक लूसीफर की मूर्ति का सिर हल्का सा हिला। हैरान होकर सारा उसे देखने आगे बढ़ी। उसे पता ही नहीं था कि उसके ठीक पीछे वो रहस्यमयी औरत खड़ी है। तभी एक अजीब आवाज आई। पास जाकर देखा तो वहाँ एक और बैठा था। जब सारा उस केवे को भगा रही थी तभी उस औरत ने मूर्ति के हाथ से माइकल की जादुई तलवार निकाल ली। तलवार लेकर वो औरत वहाँ से निकल गई। सारा ने देखा कि काफी देर हो चुकी है, पर जब वो बाहर जाने लगी तो उसे पता चला कि दरवाजे को नुकसान पहुंचाया गया है। तभी उसने देखा कि उस औरत ने एक गार्ड को बेरमी से मार दिया। ये देखकर सारा की जान हलक में आ गई। वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी और सारे रास्ते बंद थे। मजबूरन वो उसी कमरे में छिप गई जहाँ पवित्र कपड़ा रखा था। वो औरत गार्ड का सिर हाथ में लिए वहाँ पहुंची। उसने गार्ड के चेहरे का इस्तेमाल करके अलार्म बंद कर दिया और अपनी तलवार से तिजोरी का शीशा तोड़ दिया। तभी शोर सुनकर फादर माइक वहां पहुंचे। उन्होंने उस पागल औरत को रोकने की कोशिश की, पर उसने उन्हें लात मारकर नीचे गिरा दिया। जमीन पर गिरने के बाद भी माइक प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन उस पत्थर दिल औरत ने अपनी तलवार उनके सीने के आर पार कर दी। सारा ये सब देखकर चिल्ला पड़ी। उसकी आवाज सुनकर उस औरत को सारा के होने का पता चल गया। पर अजीब बात यह थी कि उसने सारा को मारा नहीं, बल्कि अपने आदमियों से उसे अगवा करने को कहा। माइक समझ गए थे कि अब उनका बचना मुश्किल है। मरते वक्त उन्होंने फरिश्ते माइकल से प्रार्थना की कि वे उनके शरीर में समा जाए और इन शैतानों का खात्मा करें। तभी चर्च की छत से एक नीली रोशनी निकली और माइक के शरीर में समा गई। जब वो औरत कार से भागने वाली थी तभी माइकल उसके सामने आ गया। वो बड़ी तेजी से कार का पीछा करने लगा, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा उसके शरीर से नीली रोशनी निकलने लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे इंसान का ये कमजोर शरीर एक फरिश्ते की ताकत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ये फिल्म वाकई में बहुत अनोखी है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे इंसान पवित्र कपड़े से डीएनए निकालकर ईसा मसीह का क्लोन बनाने में कामयाब हो जाता है। हैरानी की बात तो ये है कि वो क्लोन बिल्कुल अलग दिखता है, जिसे देखकर कोई भी दंग रह जाए। इसी वजह से फरिश्ता माइकल मरते हुए फादर माइक के शरीर में आता है, लेकिन उन शैतानों का पीछा करते हुए माइक का शरीर फरिश्ते की असीम ताकत नहीं झेल पाता और वो गिर जाता है, जिससे वे शैतान बच निकलते हैं। उसी समय तुरिन के बिशप चोरी की सीसीटीवी फुटेज देख रहे होते हैं। उन्होंने देखा कि माइक को मारा जा चुका है, पर अगले ही पल माइक एकदम सही सलामत उनके सामने खड़ा हो जाता है। पवित्र अवशेष की चोरी से माइकल बहुत गुस्से में था। उसने उन दोनों से पूछा कि इसकी रक्षा करने वाले पहरेदार कहाँ थे, पर बिशप को लगा कि वो पागल हो गया है। दरअसल जो पहरेदार शैतानों की चेतावनी दे रहा था उसे सबने पागल समझकर बाहर निकाल दिया था। माइक अब भी अपनी बात पर अड़ा था। माइक सीसीटीवी फुटेज डिलीट करते हुए उस पुराने कार्डिनल का पता पूछने लगा। जाते जाते उसने उन लोगों का मजाक भी उड़ाया जो शैतानों की वापसी की बात कर रहे थे। साफ था कि इन लोगों ने कभी बाइबल ठीक से नहीं पढ़ी थी, तभी तो वे अपने सामने खड़े फरिश्ते को भी नहीं पहचान पाए। इसके बाद वो कार लेकर चर्च से निकल गया। इस बीच सारा को उसी पहाड़ वाले ठिकाने पर ले जाया गया था जहाँ लूसीफर गिरा था। वहाँ और भी कई औरतों को कैद करके रखा गया था जिन्हें उन शैतानी चेलों ने ही चुना था। वहाँ कुछ साइंटिस्ट उस पवित्र कपड़े से डीएनए निकालने की कोशिश में जुटे थे। काफी ढूंढने के बाद माइक उस कार्डिनल के गुप्त ठिकाने पर पहुंच गया। बूढ़े कार्डिनल को लगा कि उसे बिशप ने भेजा है।
इसलिए उसने बंदूक तान ली। लेकिन जैसे ही माइक ने उसे छुआ, कार्डिनल तुरंत समझ गया कि ये खुद माइकल है। धरती पर आने के बाद माइकल की दिव्य शक्तियां कम हो गई थी, इसलिए वो मदद मांगने आया था। कार्डिनल उसे एक टेलीस्कोप के पास ले गया, जहां से सामने लूसीफर के गिरने वाली जगह साफ दिखती थी। वो सालों से उन पर नजर रख रहा था। उसने माइकल को बताया कि लूसीफर के चेले उसे आजाद कराने की साजिश रच रहे हैं। वे एक ऐसा शरीर बनाना चाहते हैं जिसमें लूसीफर की आत्मा समा सके। पहले वे इसमें फेल हुए थे, लेकिन इस बार बात अलग थी। वे पवित्र कपड़े से डीएनए हासिल करने में कामयाब हो गए थे। जैसे ही वे सफल हुए, पूरा पहाड़ कांपने लगा, यहाँ तक कि नरक में फंसी फरिश्ते की तलवार वाली दीवार में भी दरारें पड़ने लगी और लूसीफर ने मौका पाकर वो तलवार खींच ली। ऊपर पहाड़ पर उन चेलों ने लैब में तैयार भ्रूण को अगवा की गई औरतों के शरीर में डाल दिया और उन्हें लूसीफर की बलि चढ़ाने की तैयारी करने लगे। सारी औरतें हार गई। उस शैतान ने एक रास्ता खोल दिया था जो लूसीफर के नीचे गिरने से बना था। लौरा और उसके एक साथी को लोहे के पिंजरे में बंद करके नीचे भेजा गया। वहीं नर्क में कैद लूसीफर एक साई की तरह अपनी जंजीरें तोड़कर बाहर निकला और उसी रास्ते से नर्क से भाग निकला। वहां मौजूद शैतानों ने लौरा और उसके साथी को दबोच लिया और जबरदस्ती उनका मुंह खोला। लूसीफर पहले लौरा के साथी के शरीर में घुसा, पर वो औरत उसकी आत्मा को संभाल नहीं पाई और जल ही मर गई। लूसीफर बाहर निकला और फिर लौरा के शरीर के अंदर चला गया। इस बार उसे कोई दिक्कत नहीं हुई और उसने लौरा पर कब्जा कर लिया। अगले दिन लौरा ने अकेले ही बेस का दरवाजा खोला। लाल कपड़ों में एक औरत आगे आई और लौरा का हाथ ऊपर उठाकर चिल्लाई। आसपास मौजूद उसके चेले जोश में नारे लगाने लगे। आखिर वे कामयाब हो गए थे। उस औरत ने लौरा को एक कांच के कमरे में रखा। अब उसका पूरा ख्याल रखा जाना था जब तक वो नए मसीहा को जन्म नहीं दे देती। लूसीफर ने सिर्फ इसलिए ये मौका पाया क्योंकि ईसा मसीह के खून की बूंदें एक खास फल पर गिरी थी। कुछ आम लोगों ने टेक्नोलॉजी की मदद से उसका क्लोन तैयार किया और फिर उस भ्रूण को एक औरत के शरीर में डाल दिया। इस तरह एक और भगवान जन्म लेने वाला था। उसी वक्त नर्क में फंसे लूसीफर ने सही मौका देखकर जंजीरें तोड़ दी और अपनी आत्मा को उस औरत की कोख में पहुंचा दिया। इस तबाही को रोकने के लिए फरिश्ता माइकल धरती पर आया और एक मरते हुए पादरी के शरीर में समा गया। एक बड़े पादरी के बताए रास्ते से वो एक गुप्त रास्ते के जरिए लैब के अंदर घुस गया। उसे वो खास फल मिल गया और वो उसे साथ ले जाने ही वाला था कि तभी उसने कैमरे में कैद लौरा को देखा। वहां से निकलने से पहले माइकल ने लैब को बम से उड़ा दिया और फिर कैद लौरा को ढूंढने निकल पड़ा। जब उसने लौरा को साथ ले जाने की कोशिश की तो उसे छूते ही माइकल को लूसीफर की आवाज सुनाई दी। असल में दोनों भाइयों के बीच अब भी एक रिश्ता था। जैसे ही वे दोनों वहां से भागने लगे, रास्ते में उनका सामना नर्क के दरवाजे की रखवाली करने वाले खौफनाक दानव से हुआ। दानव ने अचानक हमला किया और माइकल को नर्क के दरवाजे के पास एक दीवार से जकड़ दिया। वही लौरा को पीछे से आई उस औरत ने दोबारा लैब में कैद कर लिया। उस औरत ने लौरा को झूठ बोला कि बच्चा पैदा होने के बाद उसे छोड़ दिया जाएगा। दूसरी तरफ माइकल ने अपनी फरिश्ते वाली ताकत से जंजीरें तोड़ दी और हिम्मत करके नर्क का दरवाजा खोल दिया। दानव के आने से पहले ही उसने अंदर छलांग लगा दी। वापस नर्क पहुंचे माइकल ने उस चट्टान को देखा जहां लूसीफर कैद था, लेकिन तब तक लूसीफर आजाद होकर लौरा की कोख में पहुंच चुका था। तभी वहां कुछ शैतान आ गए। चूंकि माइकल ने अपनी आत्मा और जादुई तलवार का इस्तेमाल लूसीफर को कैद करने के लिए किया था, इसलिए बिना तलवार के उसके पास कोई शक्ति नहीं बची थी। शैतानों ने लूसीफर की तलवार से माइकल को भी उसी चट्टान पर जकड़ दिया और जमीन के ऊपर लौरा का पेट बहुत तेजी से बढ़ने लगा था। माइकल के नर्क में फंसने के बाद लौरा को बचाने वाला कोई नहीं था। उसके पेट में पल रहा बच्चा अब इतना बड़ा हो गया था कि वो अपनी माँ से बातें करने लगा। लौरा को भी लूसीफर की शक्तियों का कुछ हिस्सा मिल गया था। जब डॉक्टर उसका चेकअप करने आया तो उसने अचानक हमला कर दिया। उसने डॉक्टर का सिर दीवार पर दे मारा। वहां से भागते हुए उसे एक और आदमी मिला। उसने उसे जमीन पर पटक दिया और पागलों की तरह उसका सिर कुचल दिया जब तक कि उसका भेजा बाहर नहीं आ गया। जब लौरा होश में आई तो ये खौफनाक मंजर देखकर डर गई। उसे एहसास हुआ कि कोख में पल रहे बच्चे ने उसे पूरी तरह बदल दिया है। वो तुरंत स्टोर रूम में गई और वहां रखा एक क्लीनर उठाकर अपने पेट में डालने लगी। वो चाहती थी कि किसी तरह वो शैतानी बच्चा मर जाए। उस औरत ने दरवाजा तोड़ा और लौरा को जमीन पर गिरा दिया, लेकिन लौरा के मुंह से एक डरावनी चीख निकली। वो धीरे से उस औरत की तरफ बढ़ी और उसका गला दबाकर उसे नीचे गिरा दिया। इस वक्त लूसीफर ने लौरा के शरीर पर कब्जा कर लिया था। उसने पेट में गया सारा क्लीनर बाहर निकाल दिया और उस औरत को चेतावनी दी कि उसका ख्याल रखा जाए। इसके बाद लौरा को एक स्लीपिंग चैम्बर में बंद कर दिया गया। तभी उसके शरीर से काला धुआं निकला और नर्क के दरवाजे में घुस गया। वो धुआं एक छोटे शैतान के शरीर में समा गया। वो अपने भाई माइकल के सामने आया और उसकी हालत का मजाक उड़ाने लगा। आखिर लूसीफर ने अपना असली मकसद बता ही दिया। उसने कहा कि जल्द ही वो भगवान के शरीर में धरती पर आएगा और पूरी दुनिया पर राज करेगा। लूसीफर के जाते ही नर्क के कुछ पुराने निवासी माइकल के पास आए। माइकल ने वादा किया कि वो उन्हें इस अंधेरी जगह से बाहर ले जाएगा। उन लोगों ने उसकी खोई हुई तलवार उसे वापस कर दी। अपनी शक्ति वापस पाते ही माइकल दोबारा अपने असली फरिश्ते वाले रूप में आ गया। उसने एक ही वार में शैतानों के सरदार को मार गिराया और फिर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। माइकल ने लौरा को ढूंढकर उसे जगाया। उसने लौरा से कहा कि उसे हिम्मत रखनी होगी क्योंकि कोख में पल रहा बच्चा वैसा नहीं है जैसा वो सोच रही थी। तभी लूसीफर ने फिर से लौरा के शरीर पर कब्जा कर लिया। उसने माइकल को धक्का दिया और बेदर्दी से उसका गला चीर दिया। माइकल ने फिर भी हिम्मत जुटाई और कहा कि भगवान का एक संदेश है, तुम बच्चे पर कब्जा नहीं करोगे बल्कि बच्चा तुम्हें कैद कर लेगा। ये बच्चा तुम्हारी ही तलवार की तरह तुम्हें जकड़ लेगा। लूसीफर को यकीन नहीं हुआ कि ये सब भगवान की एक चाल थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बच्चा पैदा होने का वक्त आ गया था। लूसीफर ने उस औरत को आदेश दिया कि वो इस बच्चे को मार दे, पर उस औरत को लगा कि ये लौरा की कोई चाल है, इसलिए उसने लौरा को बांधकर बलि देने वाली जगह पर रख दिया और इस तरह बच्चा पैदा हो गया। वो औरत बच्चे को लेकर अपने चेलों के सामने आई और
लूसीफर के पुनर्जन्म का जश्न मनाने लगी। उस पत्थर दिल औरत ने दानव को हुक्म दिया कि वो सबका कत्ल करना शुरू कर दे ताकि उन लोगों के खून से शैतान का स्वागत हो सके। जब वो औरत बच्चे को लेकर भागने वाली थी तभी माइकल और लॉरा वहां पहुंच गए। लॉरा की ममता जाग उठी और उसने एक मुक्के में उस औरत को दूर फेंक दिया। माइकल ने उसे बताया कि लूसीफर नफरत में इतना अंधा हो गया था कि उसने बेवकूफी में खुद को कैद करने का रास्ता चुन लिया। उसने लॉरा को खुद नहीं चुना था बल्कि ये सब भगवान की मर्जी थी। माइकल ने लॉरा को बच्चे के साथ अपने पादरी के पास जाने को कहा और खुद नर्क का दरवाजा बंद करने के लिए वापस मुड़ गया। उस वक्त तक रास्ता खुल चुका था और नर्क के शैतानों की फौज लहरों की तरह बाहर निकलने के लिए छटता रही थी। वे किसी भी तरह इंसानी दुनिया में कदम रखना चाहते थे। बड़ी मुश्किल से रास्ता बंद हुआ ही था कि तभी वो भयानक दानव फिर से सामने आ गया। कोई और चारा न देख माइकल ने पहले से लगाए हुए बमों में धमाका कर दिया। एक जोरदार धमाके के साथ पूरी पहाड़ी ढह गई और वो दानव भी मलबे में दब गया। फरिश्ता माइकल एक बार फिर नर्क गया और अपना वादा निभाते हुए उन लोगों को उस अंधेरी दुनिया से बाहर ले आया। कई सालों बाद उस औरत ने लॉरा और उसके बच्चे को ढूंढ निकाला, पर उसका मालिक लूसीफर अब हमेशा के लिए भगवान के उस बच्चे के शरीर में कैद हो चुका था। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।